उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शपथ लेने के दिन से ही सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं और राजनीति के केंद्र में हैं। पहले कुछ फैसले बदलने को लेकर, यानी जो त्रिवेंद्र सरकार के फैसले थे उन्हें पलटने को लेकर, और अब अपने विवादित बयानों की वजह से। लेकिन बहुत अहम सवाल ये है कि क्या तीरथ सिंह रावत की वास्तव में जुबान फिसल रही है, या उनसे ये बार बार गलती हो जा रही है, या फिर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। भारत को अमेरिका का 200 साल तक गुलाम बताकर तीरथ सिंह रावत ने एक नई बहस छेड़ दी है, उनके सोच को लेकर, उनकी समझ को लेकर और उनके इतिहास के ज्ञान को लेकर भी। लिहाजा कांग्रेस हमलावर है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री धन्य है इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाया। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। नए मुख्यमंत्री जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो विवादों को भी जन्म दे रहे हैं। और अब सवाल ये है कि इस तरीके विवादों से उनका नाता आखिर बार बार जुड़ क्यों रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए, तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्री के एक के बाद एक विवादित बयान कांग्रेस को मौका दे रहे हैं, साथ ही कांग्रेस को उलझा भी रहे हैं कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। उनके बचाव में जिस प्रकार से पूरी ट्रोल सेना, पूरी आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की लगती है, मैं समझता हूं ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक बात है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप उनका बचाव कराओगे। ये बार बार स्लिप ऑफ टंग हो रहा है क्या? बार बार जुबान फिसल रही है क्या? जिस दिन से त्रिवेंद्र गए और तीरथ आए, उस दिन से उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, या वो सुर्खियों में नहीं है। चाहे वो बेरोजगारी का मसला रहा हो, या फिर पलायन का, या त्रिवेंद्र सरकार की तमाम नाकामियों का। तो ये तो नहीं कहीं बीजेपी ने रणनीति तैयार की है कि तीरथ को लाने के बाद उन्हें ये कहा गया हो कि आप पूरी प्लानिंग के साथ रहिए, सुर्खियां बटोरिए, चाहे वो विवादित बयानों के जरिए ही क्यों ना आए, लेकिन ध्यान बांटिए। जी हाँ, असल में बीजेपी का कहीं ये प्लान तो नहीं है कि ध्यान बांटा जाए। जो त्रिवेंद्र सरकार की नाकामियां रही, जिनकी वजह से जनता में गुस्सा रहा, बीजेपी ने उन्हें हटा भी दिया, और अब ध्यान बांटने के लिए तीरथ सिंह रावत को एक पूरा जिम्मा सौंप दिया गया हो, ताकि ना तो विपक्ष बेरोजगारी, पलायन, गैरसैंण कमिश्नरी, देवस्थानम बोर्ड, पानी, बिजली की समस्या से जुड़े मुद्दे उठाए, ना ही मीडिया उन पर ध्यान दे, ना ही जनता का ध्यान जाए। वो सिर्फ विवादित बयान में पड़े रहे और बीजेपी अपना गेम कर जाए। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी। आपदा के शब्द। तीरथ सिंह अगर ध्यान बांटने की राजनीति कर भी रहे हैं, तो ये उनकी सियासी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अब मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी उनको पार्टी ने बनाया या जनता ने बनाया। लेकिन जिस तरीके की राजनीति अब वो कर रहे हैं वो बहुत गंभीर है, और सवाल यह है कि क्या उनकी समझ ही वास्तव में इतनी है, या वो पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये उनके लिए जितना खतरनाक है, उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक उत्तराखंड के लिए है। जिस उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को 57 सीटों का बहुमत दिया, वहाँ अगर ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे तो क्या होगा।